एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव टॉपिक सौम्यदीप धाड़ा ने दिया है। सर, इन टेस्ट सीरीज आउट ऑफ 50 मार्क्स एंड 100 मार्क्स व्हाट मार्क्स वी शुड गेट। मतलब जैसे टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें कितना मार्क्स मिलना चाहिए। पहले मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज का जो गलत इस्तेमाल है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स चेक करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। क्योंकि जिस क्वेश्चन में आप टेस्ट दे रहे हो, जैसे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ भी आए, एक्चुअल एग्जाम में हो सकता है ये पूरा टॉपिक से जिस टॉपिक के ऊपर आप टेस्ट देके मार्क्स लेके आ रहे हो वो एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक से ना आए। हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसा है कि आप टेस्ट देने के बाद कभी ये नहीं चेक करेंगे कि उसमें मुझे मार्क्स कितना मिला। और यही एक पॉइंट है जिसके कारण आधा बच्चे टेस्ट देते ही नहीं हैं। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, अभी ऑनलाइन में हूं, जिस बच्चे को भी पूछता हूं तुमने टेस्ट दिए हो, बच्चे बोलता रहता है टेस्ट मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कितना मार्क्स मिलेगा। मार्क्स मिलने के लिए कोई टेस्ट नहीं देता है और मार्क्स चेक करने के लिए कभी टेस्ट नहीं देना पड़ता है। तो टेस्ट देना क्यों है? गलती पकड़ने के लिए, गलती सुधारने के लिए। मतलब अगर आपने टेस्ट दिया, कोई भी टेस्ट, आप जब तक ये सोचोगे कि कितना मार्क्स मिलना चाहिए, मुझे टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं मिल रहा है, अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऐसा सोचने से कभी टेस्ट आप नहीं दे पाएंगे। मैं क्लास 2 में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जब क्लास 2 में मैं पढ़ता था, मैं और सौगता सासमल जो मेरे साथ एक साथ हम लोग पढ़ते थे। सौगता का घर में ही मैं रहता था और एक साथ दोनों पढ़ते थे। उस टाइम में ना तो ऑनलाइन का कोई क्वेश्चन आता था, ना तो टेस्ट सीरीज मिलता था। हमारे पास जो एकदम एग्ज़ाम होता था वही एक बार टेस्ट होता था। टेस्ट पेपर आता था सारा साल के बाद एक बार। ऐसे एक बुक आता था टेस्ट पेपर्स करके, तो वो आपका बोर्ड एग्जाम से पहले आता था। तो मतलब क्वेश्चन मिलना दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आज के ज़माने में जैसे क्वेश्चन मिलना इतना इजी हो गया, बट तब क्वेश्चन मिलना इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने और सौगत ने देखा कि क्वेश्चन तो हमें मिलेगा नहीं, तो करना क्या है। तो हम दोनों डिसाइड करते थे फिजिक्स का आज हम लोगों ने लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे। तो डिसीजन हो गया कि कल का जो टॉपिक है तुमको टाइम मिलेगा, सुबह शाम दिन रात जो भी मर्जी आपको करना है, बट ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। जब पढ़ना है तब तुमको क्वेश्चन बनाना है। सबसे खतरनाक काम वो था कि जब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने के टाइम में आपको एक टेस्ट बनाना है। छोटा ही टेस्ट बनाना है, बट टेस्ट बनाना है। तो क्या होता था कि जब हम पढ़ते थे हमारा दिमाग में आता था कि भाई इससे क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप समझ रहे हो कि मतलब एग्जामिनर इससे क्या क्वेश्चन बना सकता है, वो हमने सोच लेते थे, फिर वो क्वेश्चन बनाते थे। अब क्या हुआ, सौगत ने जो क्वेश्चन पेपर बनाया वो मुझे देगा कि तुमको इस पेपर में टेस्ट देना है। मैंने जो क्वेश्चन पेपर बनाया वो उसको दूंगा, उसको टेस्ट देना है। ज़्यादा टाइम का नहीं होता था, आधा घंटे के आसपास। डिनर के बाद हम लोग टेस्ट देते थे। रात को जैसे डिनर हो गया उसके बाद हमने टेस्ट दिया, आधा घंटा टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद दोनों पेपर लेके हम बैठेंगे। एक वर्ड भी अगर इधर उधर हुआ, एक मीनिंग भी अगर इधर उधर हुआ, एक भी मार्क्स ही नहीं है। चाहे मेरा पेपर में हो चाहे उसका पेपर में हो, कि भाई ये हम इसलिए नहीं कर रहा है कि हमें ज़्यादा मार्क्स मिले, ये हम कर रहा है कि ऐसा क्या कर दिया जाए कि हमें बोर्ड में एक मार्क्स भी ना काट पाए। ये हमारा दोनों का टारगेट था कि भाई ऐसे क्या कर दिया जाए कि एक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक भी मार्क्स ना काट पाए।
ऐसे क्या कर दिया जाए। उसके बाद ऐसे करते हुए अगर ऐसे करते करते हमने पूरा बोर्ड एग्जाम क्लास 2 का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो एग्जाम देने गए, एंड फिजिक्स में मेरा जो मार्क्स है आज तक मेरा स्कूल का कोई भी बच्चे उसको पार नहीं कर पाया। उस टाइम में जब वो फिजिक्स में मार्क्स आया था तब जाके स्टेट लेवल में चेक किया गया था, पूरा स्टेट लेवल में, कि इससे किसी को मार्क्स ज़्यादा है क्या फिजिक्स में। तो फिजिक्स में किसी का मार्क्स उससे ज़्यादा नहीं था। ऐसे तब हमें पता चला कि जो गलती सुधारना क्या होता है सौगत ससमल का, उसका पूरा जो ये था क्लास 2 का जो मार्क्स है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो मार्क्स है वो फिजिक्स में ही है। मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स फिजिक्स में। मेरा दूसरा सब्जेक्ट में और था लेकिन उसका जो है सिर्फ फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा, और हमने फिजिक्स में ही किए थे काम। बस सर बाकी सब्जेक्ट में भी कर लेते, क्योंकि उस टाइम में सारे ज़्यादा डर जो लगाता था ना, लोग डराता था सिर्फ फिजिक्स में, इसलिए हमने उसी में फोकस किया था और उसको किया था। भाई ये तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस में था, सारे में थोड़े एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम सिर्फ फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किए थे। एंड उस रिजल्ट के बाद से मैंने देख लिया कि गलती सुधारना, गलती को ख़त्म करना, जो मेरे से क्या गलती हो जाता है उसको पकड़ना और उसको सुधारना कितना इम्पोर्टेंट है, और वो तुमको किस ऊंचाई में लेके जा सकता है। फिजिक्स जैसे ही बोला जाता है क्लास 2 का बच्चे को तेज निकल के आ जाता है, और उसमें इस लेवल का एक्यूरेसी, उसमें इस लेवल का मार्क्स लेके आना, उसमें इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग कैसे हुआ ना, दैट इज ड्यू टू दिस प्रोसेस। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी स्टूडेंट अभी आप जो भी कर रहे हो, एवरी डे टेस्ट दो, रोज टेस्ट दो, हर रोज टेस्ट दो, एवरी डे टेस्ट दो। सर टेस्ट कहां से मिलेगा ना, उसके लिए मैं आपको बताता हूं टेस्ट मिलेगा कहां से। मैं वो टेस्ट देता हूं बच्चे को, डीपीपी टेस्ट। आप हर क्लास के बाद टेस्ट दे सकता है, ईच एंड एवरी क्लास। जैसे ही आपने क्लास करेंगे हर क्लास के बाद आप टेस्ट दे सकता है। तो ये जो आपने टेस्ट देख रहे हो कि यहाँ पे कितना है, 600 के आसपास आपने टेस्ट बना के रखा है। तो जब भी आप कोई क्लास करेंगे उस क्लास में ऐसे क्लास का टेस्ट जो आपका डीपीपी टेस्ट होता है, इसका नाम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम टेस्ट है। तो ये जो डीपीपी टेस्ट है आप रोज दे सकता है, एवरी डे दे सकते हैं, जितना आपका इच्छा है। आप ये जो टेस्ट है ये आपने एवरी डे दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ऐसे सारे सब्जेक्ट का टेस्ट है, सारे सब्जेक्ट का टेस्ट बना हुआ है। दिस इज वन है दैट इज नोन एज डीपीपी टेस्ट। और ये टेस्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतना बार देना है। जितना बार में सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे उतना बार ये टेस्ट देना है। उसके बाद आता है इसका फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ का मतलब पूरा सिलेबस का टेस्ट होता है, फुल सिलेबस टेस्ट होता है सब्जेक्ट का। जैसे हमने मेटल कटिंग पढ़ा, मेटल फॉर्मिंग पढ़ा, उसका फुल सिलेबस टेस्ट है। उसके बाद जो सब हमने वो भी कर रहा है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने स्पेशल क्लास में कराता जाता हूँ। सारे नहीं हो पाया, जो अभी जितना हो पाया अभी नया नया बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेगा, मतलब जो आप यहाँ पे कर रहे थे उसके साथ ये टेस्ट मिलेगा। इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद आपको टेस्ट देना है टेस्ट सीरीज का। जैसे अनअकैडमी का जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री है, लेकिन फ्री मतलब उसके लिए है एक्चुअली अनअकैडमी का। मैं थोड़ा एक पहले बात बता देता हूँ कि अनअकैडमी का क्या है, एक ऊना करके एआई टूल आया है, इट इज ऊना एआई टूल आया है। इसमें आप वॉइस मोड में स्पीक एंड गेट इंस्टेंट आंसर दे सकता है, क्विज मोड में टेस्ट योर नॉलेज एनी टाइम कर सकता है, स्मार्ट समरीज में रिवाइज क्लासेस एंड इजी वे में कर सकता है। ये सारे तरीका है जो आप कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ऐसा नहीं कहने के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप डायरेक्टली ऊना डाउनलोड कर सकता है आपका मोबाइल में, आपका सिस्टम में। तो इसको आप जो है दैट इज एआई टूल है, तो एआई टूल आप यूज़ करके पढ़ाई अच्छा आसान से कर सकता है। दूसरा जो मैं बात कह रहा था कि ये जो टेस्ट है अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज है, ये हमारा फ्री है विथ सब्सक्रिप्शन।
तो सर सब्सक्रिप्शन से साथ फ्री मिलेगा, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन लेना है। तो दिस इज़ द QR कोड जो मैं दिखा रहा हूँ। इस QR कोड अगर स्कैन करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। जैसे QR कोड स्कैन करेंगे इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। अब आप देख सकता है कि इसमें प्लस एंड आइकॉनिक 2 टाइप का कोर्स है। यहाँ पे मेरा खुश रहो कोड लग गया, 60% डिस्काउंट है। उसके साथ और क्या है ना, टीचर्स डे का एक ऑफर दिए हैं 15 मंथ में 15 मंथ फ्री। ये 15 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इसमें 15 मंथ एक्स्ट्रा फ्री हो जाएगा। यू विल गेट 15 मंथ एक्स्ट्रा फ्री, 15 30 मंथ हो जाएगा। दिस इज अमाउंट। एंड आपका 9 मंथ में 9 मंथ फ्री, तो आपका 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 9 मंथ फ्री हो जाएगा, 18 मंथ के लिए वैलिड हो जाएगा। इसके बाद होता है 3 मंथ में 3 मंथ फ्री। तो ये जो ऑफर बनाया, ये ऑफर बनाया हमारा इसके लिए टीचर्स डे के लिए, टीचर्स डे के लिए बनाया है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 7 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर ये वीडियो आप देखते हो तो आपको जो उस टाइम में मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। जो यहाँ पे मेरा कोड देख रहे हो खुश रहो, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमेशा मिलेगा। तो ये QR कोड स्कैन करना होता है और उसके बाद और कोई भी दिक्कत होता है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकता है कि सर मुझे सब्सक्रिप्शन का रिलेटेड दिक्कत है कि कोई पढ़ाई रिलेटेड दिक्कत है, तो आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकता है, इन दिस नंबर। तो मैं क्या करता हूँ कि बच्चे को जो पर्सनल गाइडेंस है वो भी मैं करा देता हूँ, सो दैट ये नंबर आप व्हाट्सएप मुझे कर सकता है। ठीक है, दिस इज़ द नंबर, यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप। तो आप देखिए कि जो भी है इसमें बहुत सारे और ये है कि जैसे स्टार्ट जर्नी दिस। तो मतलब आपको जो सब्सक्रिप्शन लेना है, हमारे पास बहुत सारे बैच चलता है, जो बैच में कोई आपका दिक्कत नहीं है, बैच में जाने का भी जरूरत नहीं है। तो क्या करना है ना, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है सो दैट ए टेस्ट सीरीज मिल जाए। ये जो टेस्ट सीरीज है ये कब देना है ना, पहले आप जो पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको DPP टेस्ट देना है। जब आप पढ़ाई करते हैं उसमें क्या टेस्ट देना है, उसमें DPP टेस्ट देना है। तो पढ़ाई के टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, DPP टेस्ट देना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट, एक मिनट, उस टाइम में आपको DPP टेस्ट देना है। उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट है। फिर आता है टेस्ट सीरीज, इसमें पार्ट सिलेबस है, सिंगल सब्जेक्ट है, एडवांस सब्जेक्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, ऐसे 12 ईयर्स का PYQ टेस्ट है। सारा मिला के आपको ये टेस्ट देना है। बट टेस्ट देने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मेरा जो है मार्क्स कितना मिला। टेस्ट देने का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मेरा गलती कहाँ हुआ, अब आता है उसको सुधारे कैसे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मिस्टेक प्रैक्टिस ना करें। कुछ बच्चे मिस्टेक प्रैक्टिस करता है, तो मैं बोलता हूं मिस्टेक प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि आपने अगर एक टेस्ट दिया दैट इज ऑल्सो रिवीजन। एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसका फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, उस फॉर्मूला को आपने लिखा, उस फॉर्मूला में डेटा पुट किया, उस डेटा का यूनिट चेक किया, उसके बाद आपने कैलकुलेशन किया, उसके बाद आंसर आया और आंसर करेक्ट आया। तो मतलब क्या प्रैक्टिस नहीं हुआ, क्या रिवीजन नहीं हुआ? तो जो करेक्ट हो गया वो तो आपका रिवीजन हो गया और टाइम वेस्टेज नहीं है। टेस्ट इज ऑलवेज रिवीजन का तरीका है। टेस्ट जो देते हो वो हमेशा रिवीजन का एक दूसरा फॉर्म है कि टेस्ट देके जो करेक्ट हो रहा है वो आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन एक उसका रिस्क है कि गलत वाला को अगर आपने सिली मिस्टेक बोलता गया, गलत जो हो रहा है उसको अगर आपने सुधारा नहीं, तो फिर आपका कुछ होगा भी नहीं। जितना भी आप टैलेंटेड हो, जो गलती सुधारता नहीं है वो एग्जाम सेंटर में सिमिलर गलती करके आ जाएगा और उसके चक्कर में फेलियर हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव में फेलियर ऐसा नहीं होता है कि आपको 100 मार्क्स में फेलियर होगा, 50 मार्क्स में फेलियर होगा। फेलियर 3-4 क्वेश्चन में होता है, मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन में फेलियर होता है। सक्सेस एंड फेलियर के बीच में 3-4 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है। ठीक है, मैंने पहले दिखा था 6 क्वेश्चन इज द की। 6 क्वेश्चन अगर आपने मिस्टेक कर दिया, 6 क्वेश्चन टोटल कर दिया, तो तुम्हें पूरा हीरो से 0 बन जाओगे। गेट एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ, 6 क्वेश्चन गलत कर दिया तो हीरो से 0 बन जाओगे। अब ये जो मिस्टेक खत्म करना है, ये जो 6 क्वेश्चन है जहां पे मेरा मिस्टेक होता है और वो मिस्टेक एग्जाम सेंटर में ना हो, उसके लिए करना क्या है ना, सबसे पहले आपने टेस्ट दिया, चाहे मेरा DPP टेस्ट हो, चाहे मेरा फुल लेंथ टेस्ट हो, और चाहे आपने टेस्ट सीरीज का टेस्ट दिया। 3 टाइप का टेस्ट है। उस थर्ड जो तीनों टेस्ट का जैसे आपको दिख जाएगा कि कौन सा टॉपिक का था। सबसे पहले आपको दीजिएगा कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन था। तो आपने देखा सर ये मेरा वाइब्रेशन का था,
तो आपने देखा कि इसने पहले टॉपिक सब्जेक्ट जो है, जैसे बोला चले सर वेल्डिंग का था, तो आपने क्या करेंगे कि मेरा जो स्प्रेडशीट है, इस स्प्रेडशीट से सीधा वेल्डिंग में क्लिक कर देंगे कि भाई ये हमारा वेल्डिंग का क्लास है। अब आपको क्या होगा, यहां पे दिख जाएगा कि वो टॉपिक कौन सा है। इसका राइट साइड में आप देख सकते हैं कौन सा क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया, ऐसे लिख के रखता हूं। क्यों लिख के रखा हूं? क्योंकि बच्चे का यही सबसे ज्यादा चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ रिवीजन, एट द टाइम ऑफ एरर करेक्शन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे देखना है कि कौन सा चीज का क्वेश्चन था जिससे मेरा प्रॉब्लम हुआ। तो आपने देखा सर आर्क लेंथ क्या कुछ है, ऐसे लेंथ का बात कर रहा है, ऐसे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का बात कर रहा है, ऐसे आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है। कौन सा चीज में गलती हुआ? जो चीज में गलती हुआ कि ड्यूटी साइड का क्वेश्चन था उसमें गलती हुआ, तुरंत आपने उस लेक्चर को खोल देंगे। यहां से पहला हम लिंक नहीं कर पा रहे थे, अभी लिंक कर दिया, अभी पूरा का पूरा लिंक कर दिया। अब अगर खुला क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे लॉगिन करना है। लॉगिन का मतलब होता है आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तभी होगा। जो क्यूआर कोड मैंने दे रखा हूं सब्सक्रिप्शन वाला, उसी से होगा। जैसे ही अगर आपका एक सब्सक्रिप्शन होता तो ये डायरेक्ट मेरा क्लास खुल जाएगा। आप जाके देखो ड्यूटी साइकिल को लेके मैंने क्या किया हूं, क्या बोला हूं, क्लास में क्या किया था, एंड उसके साथ साथ ड्यूटी साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो सारे सॉल्व किया गया। ये दोनों जो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जितना भी वहां पे मिलेगा, उस टॉपिक का वो क्वेश्चन एक बार देख लो कि ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने किए थे और उसमें क्या प्रोसेस अप्लाई करना होता है, क्या एल्गोरिदम अप्लाई करना होता है, क्या यूनिट अप्लाई करना होता है, किस तरह से कैलकुलेशन करना होता है कि ये मिस्टेक जिंदगी में दोबारा ना हो। ऐसे अगर आप करते जाएंगे एंड टोटल के टोटल अगर आपने टेस्ट देंगे और अभी से एवरीडे टेस्ट देंगे, अभी 5 मंथ बचा, दैट इज 150 डेज। तो 150 डेज में अगर आपने 100 टेस्ट भी दे देते हो, ठीक है, तो आपका एग्जाम सेंटर में जो जो मिस्टेक होना था वो मिस्टेक आपके घर में हो जाएगा। और वो मिस्टेक अगर आपने ऐसे सुधार लेंगे तो उसके बाद आपका वो मिस्टेक जिंदगी में कभी नहीं होगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, चाहे कुछ भी हो, टोटल 17 सब्जेक्ट का कंप्लीट गेट का जो टॉपिक है वो सारे हमने करके रखा है। गेट के लिए जितना रिक्वायरमेंट है सारा करके रखा है जो गेट का है। हाँ, बाकी जो जैसे 1-2 सब्जेक्ट का कमी है तो उसमें आपका क्या है कि नहीं, जो 17 सब्जेक्ट है, इस 17 सब्जेक्ट प्लस है तो मैकेनिकल में गेट में 15 सब्जेक्ट, तो 15 के बाद 2 सब्जेक्ट गेट में नहीं है। ये दोनों है रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स, ये गेट एग्जाम में नहीं है, ये दोनों आपको नहीं करना है। बाकी तो सारे मिल जाएगा। आपका इंडस्ट्रियल पढ़ना है, इंडस्ट्रियल मिल जाएगा। आप बोला सर इंडस्ट्रियल का जो हम आपने पढ़ाया, सिर्फ मैंने गेट वाला पार्ट पढ़ाया हूं, बाकी पार्ट यहाँ पे नहीं पढ़ाया हूं। क्यों नहीं पढ़ाया हूं? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको क्यों पढ़े, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि जैसी जो सब्जेक्ट है, ऐसे 2 ही सब्जेक्ट, बाकी सारे का सब कंप्लीट कर दिया। एक टोम है उसका थोड़ा सा कमी है, वो दिसंबर में होगा। ये दोनों जो टॉपिक कमी है उसका दिसंबर में कराया जाएगा। तो आपने देखा जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स करना है, सीधा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में जाना है। उसके बाद आपका क्या है, ये सारे जो लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक में मिस्टेक है, इवन आप सर्च कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कि कोई टॉपिक आपका मिल गया और आपने एक वर्ड से सर्च करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका एक गूगल नहीं है कि गूगल खुद से चेक करता है, ये हमारा स्प्रेडशीट है, इसमें आपको एक वर्ड से चेक करना है कि आपने देखा कि क्वेश्चन किसका था ना, क्वेश्चन था बाउंड्री लेयर का, तो आपने लिखा बाउंड्री। तो जैसे होगा बाउंड्री लेयर का, तो आपने देखा यहाँ पे बाउंड्री, तो आपने देखा कि यहाँ पे विस्कोसिटी, कॉज ऑफ विस्कोसिटी, फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, ऐसा ना ऐसे 15 आ जाता है। तो हमें इधर में नहीं जाना है, हमें जो मेरा लिखा हुआ होगा जहां पे है कि बाउंड्री लेयर, यस मिल गया, ये आपका बाउंड्री लेयर थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री लेयर। आपने क्या करेंगे, एक क्लास खोलेंगे और एक क्लास खोलने के बाद आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आता है, इसलिए आपको ढूंढना पड़ता है कौन सा ऑप्शन होगा। और अगर आपने ऐसे देखेंगे जिस तरह से मैं अभी करा रहा था, तो इसमें दिक्कत नहीं होता है कि आपने सीधा यहाँ से गए कि किस सब्जेक्ट का था ना, मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का था, तो चलो आप सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लिक किया। उसके बाद कहाँ गया ना, उसके बाद हमने देखना शुरू किया कि कौन सा चीज़ का हमारा टॉपिक था। तो आपने ऐसे टॉपिक देखते जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, एंड उस टॉपिक का क्वेश्चन को वहाँ पे जो टॉपिक है, जैसे मैंने बोला कि यूट्यूब मैनोमीटर है, अब उसके बाद देखो इतना सारे क्वेश्चन कराएगा, BTQ 24, 25, BTQ 26, 27, 28। तो आपको क्या होगा कि डिफरेंशियल यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्वेश्चन में अगर आपका गलती हुआ है
तो आपको ये जो क्वेश्चन बने, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करा के रखा हूँ वो एक बार और करना है, सो दैट ये जो मिस्टेक आपका हुआ है ये जिंदगी में दोबारा ना हो। नहीं तो आप क्या करोगे, आपने गलती प्रैक्टिस कर लोगे। ये होता है कि भाई गलती हो रहा है, मैं सुधारूंगा ही नहीं, तो फिर वो गलती प्रैक्टिस हो रहा है ना। जैसे आपका सही भी प्रैक्टिस होता है, अगर करेक्ट आप कर रहे हो तो उसमें प्रैक्टिस होता है, ऐसे गलती भी प्रैक्टिस होता है। तो कान खोल के सुन लो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गेट का और किसी का भी टेस्ट देते हो, टेस्ट का मार्क्स नहीं चेक करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन में गलती हुआ है वो चेक करना है। और वो गलती होने के बाद मेरा क्लास से उसका रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, सो दैट आपका जो भी गलती हो रहा है उसका रूट कॉज पता चले एंड वो रूट कॉज खत्म हो जाए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, तो जिंदगी में मिस्टेक दोबारा नहीं होगा। एग्जाम सेंटर में जो मिस्टेक होना था वो आपका घर में ही हो गया। और इस तरह से टेस्ट देना होता है, नॉट फॉर मार्क्स। अगर मार्क्स चेक करने के लिए आप टेस्ट देंगे, आप टेस्ट देंगे ही नहीं, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा करते करते 150 दिन खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद एग्जाम तक जब जाओगे तब जगह 2-3 टेस्ट दोगे, फिर आपका सारे जो गलतियां हैं वो पकड़ में आएगा नहीं, एग्जाम सेंटर में वो मिस्टेक करके आ जाओगे, फिर आप रिग्रेट करोगे कि मेरे से ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। गलती हर इंसान से होता है, लेकिन अगर सुधार के आप नहीं जाओगे तो वो गलती वहां पे भी हो जाएगा, यही तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि टेस्ट घर में दो और घर में दे के उसको क्लियर करो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।